नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आप सबको बता दें कि हमने राजनीति विज्ञान का जो अपना बिंदु चल रहा था संविधान का, संविधान के भाग में हमने जो है संविधान वाले पार्ट में हमने मूल अधिकारों की बात कर ली है। मूल अधिकारों के बाद में आज हम जिसकी बात करेंगे वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो रहते हैं उनको लेके हम आज चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्यों के बाद में नीति निर्देशक तत्वों का अपना टॉपिक रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम सभी की बात करेंगे। भूगोल का भी अपना जो है 1-2 चैप्टर हो गए हैं, बाकी और भी हम जो है बहुत सारे टॉपिक जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, मूल कर्तव्य की। तो पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। वो कौन सा साल था जिस समय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। 1976 में जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए सवाल नंबर 2 है हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किए गए। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। तीसरा हमारा जो सवाल रहता है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। कितने मौलिक कर्तव्य थे जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उस समय वो कितने थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उनकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। चलिए सवाल नंबर 4 है हमारा कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। वो कौन सा भाग था जिसमें मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था, वो कौन सा था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन यहाँ पे नीचे रहता है भाग 4 क जो है उसमें इनको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर रहता है कि अनुच्छेद 51 क में उनकी चर्चा की गई है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि संविधान में, थोड़ा सा जूम आउट हो गया, चलिए, कि संविधान में उल्लेखित, वापिस करते हैं थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, किसके लिए उनको बनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं, बढ़िया से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर रहता है सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। सभी नागरिकों के लिए जो है वो इनका निर्माण हुआ है, इनको उल्लेखित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सवाल रहेगा सवाल नंबर 7 है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। 7वां सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, परीक्षा में जरूर छपेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 क में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 8 जो रहेगा कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। ये तो हमेशा से रहा है, भारतीय संविधान का कोई ना कोई पार्ट किसी न किसी देश से लिया ही गया है। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य जो हैं अपने वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से वो लिए गए हैं। तो वो लिए गए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा, सोवियत संघ से उनको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां सवाल जो रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। वो कौन सी समिति थी, उस समिति का नाम आपको बताना है। 3 ऑप्शन आप सबके सामने हैं, एक और आ रहा है नीचे, तो यही राइट रहेगा। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। स्वर्ण सिंह समिति जो थी उन्होंने ही जो है
मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी, जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं पूछा है। ऑप्शन ए भी सही है, ए आर अंतुले भी थे, एस एस रे भी थे और सी एम स्टिप भी थे, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां सवाल है कि सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। कौन सा मानव मूल्य है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई उपरोक्त ये उपभोक्तावाद भी नहीं है, दक्षता भी नहीं है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, लेकिन परस्पर आदर जो है ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। देखिएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन को आपको छांटना है, सही को तो टिक लगाते जाएंगे, गलत को छांटना है। तो मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख था, यही गलत आ गया। मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई, ये बिल्कुल सही है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कुछ बनता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। इन 4 में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखो, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये भी है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करें, ये नहीं है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बनता ही नहीं है। सी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सही उत्तर रहता है, बाकी 2 है, 1 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि कौन सा भारत के संविधान में विहित मूल कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भी वैसा ही सवाल पूछ लिया। तो देखो, हिंसा से दूर रहें, ये दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण देना, ये नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। देश के लोगों में समरसता, भातृत्व की भावना का निर्माण करें, ये भी सही है। और इसका तो कोई मोल नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं कि वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और ऐड कर दिया गया, तो 11 हो गए। चलिए अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। सरल सा सवाल है, सही उत्तर रहेगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 17वें नंबर का सवाल है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। प्रयोजन आपको बताना है। तो मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, ये नहीं है। मौलिक अधिकारों की ओर अधिक सबल बनाना, ये भी नहीं है। विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये यहाँ पे सही रहता है। कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां हमारा सवाल रहेगा कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, तो यहाँ पे दंड की व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है वो आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना, उसकी रक्षा करना, ये सही है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, अन्वेषण, सुधार और जो है उसकी भावना का विकास करना, और ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा का त्याग करना, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ये वाला इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें नंबर का हमारा जो सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से किसने मूल कर्तव्यों को जो है 100 तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी है। वो कौन है भाई जिन्होंने ऐसा कहा है। तो वो है आर.सी. लाहोटी। आर.सी. लाहोटी ने ये बात कही है। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, ये फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए
कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास का स्थान मूल कर्तव्यों में कर्म की वरीयता के अनुसार रहता है। कौन से कर्म में ये जो है मूल कर्तव्य रहता है, तो वो रहता है अपने 8वें स्थान पे ये मूल कर्तव्य लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल रहेगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना यह मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की ये बात हमने की थी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये हुआ था सन 2002 में। तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में देखो बात हमने की थी कि मूल संविधान में जो है वो कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तो जोड़ा ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, तो मूल संविधान में ये थे ही नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको हमारे ये सवाल कैसे लगे। इतने ही सवाल अब मूल कर्तव्यों से बनते हैं, और भी बनते हैं 5-7, लेकिन ज़्यादा फालतू में इतने क्वेश्चन बनाना ठीक नहीं है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।